नमस्कार। आज हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे नायक की कहानी में थोड़ी गहराई से उतर रहे हैं, जिनका बलिदान, जिनका नाम आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। खुदीराम बोस, देश के सबसे कम उम्र के शहीदों में से एक। हमारे पास जो भी जानकारी है, जो तथ्य हैं, उनके आधार पर उनकी छोटी सी जिंदगी के अहम पड़ावों को समझने की कोशिश करेंगे आज। हाँ, और ये समझना जरूरी भी है, मुझे लगता है। सोचिए जरा, एक किशोर, उसके मन में देश के लिए इतनी बड़ी आग। आखिर क्या बात थी? किस बात ने उन्हें इस रास्ते पर डाला? बिल्कुल सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं। खुदीराम का जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1889 को बंगाल में, मेदिनीपुर जिला। हाँ, मेदिनीपुर जिले के हबीबपुर गांव में। पर दुखद बात यह थी कि बचपन में ही उनके माता पिता त्रिलोक्यनाथ बोस और लक्ष्मी प्रिया देवी वो गुजर गए। ओह, तो मतलब परवरिश उनकी बड़ी बहन ने की फिर? उन्होंने ही पाला पोसा। और कहते हैं कि स्कूल के दिनों से ही अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उनके मन में एक बेचैनी सी थी, एक जज्बा था। और शायद यही जज्बा, यही बेचैनी उन्हें अनुशीलन समिति जैसे संगठनों तक खींच लाई, है ना? बिल्कुल। वो दौर ही ऐसा था। बंगाल तब क्रांतिकारी गतिविधियों का, आप कह सकते हैं, एक गढ़ बन रहा था जी। अरविंद घोष, बरिंद्र घोष, ये सब नेता युवाओं को जगा रहे थे। सही। और अनुशीलन समिति जैसे संगठन, ये तो युवाओं को हथियारबंद संघर्ष के लिए तैयार कर रहे थे। बिल्कुल। और खुदीराम भी इसमें पीछे नहीं रहे, मतलब वो पूरी तरह शामिल हो गए। पर्चे बांटना, यहाँ तक कि बम बनाना सीखना, ये सब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया था। हाँ, बिल्कुल। और इसी रास्ते पर चलते चलते वो उस घटना तक पहुंचे जिसके लिए इतिहास उन्हें सबसे ज्यादा याद रखता है, 1908 का मुजफ्फरपुर बम कांड। जी, मुजफ्फरपुर कांड। निशाना कौन था? मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड, जो क्रांतिकारियों को बड़ी सख्त सजाएं सुनाने के लिए काफी बदनाम था उस वक्त। हाँ, बहुत सख्त माना जाता था उसे। और इस काम में खुदीराम अकेले नहीं थे, उनके साथ थे प्रफुल्ल चाकी। प्रफुल्ल चाकी। हाँ। 30 अप्रैल 1908 की वो तारीख। उन्होंने मुजफ्फरपुर में सोचा कि ये किंग्सफोर्ड की बग्गी है और उस पे बम फेंका। लेकिन किस्मत, या कहें कि होनी को कुछ और ही मंजूर था। बिल्कुल। उस बग्गी में किंग्सफोर्ड नहीं था, बल्कि एक अंग्रेज वकील की पत्नी और बेटी थी। हाँ, और इस हमले में दुखद रूप से उन दोनों की जान चली गई। एक अनअपेक्षित मोड़ था ये। बहुत दुखद। फिर इस धमाके के बाद तो जाहिर है अफरा तफरी मच गई होगी। खुदीराम भागे वहां से, करीब 25 किलोमीटर पैदल भागे वो। 25 किलोमीटर, सोचिए उस वक्त क्या हालत होगी। हाँ, लेकिन आखिरकार वो वेनी रेलवे स्टेशन के पास पकड़े गए। उनके साथी प्रफुल्ल चाकी, उन्होंने गिरफ्तार होने से पहले ही खुद को गोली मार ली। हाँ, उन्होंने शहादत चुन ली। और खुदीराम, जब उनसे पुलिस ने उम्र पूछी तो बिना किसी हिचक के, बल्कि कहते हैं बड़े गर्व से बोले, 18 साल 7 महीने 11 दिन। गजब की हिम्मत। मतलब इस उम्र में इतना संयम, इतनी निडरता, वही तो। और ये निडरता मुकदमे के दौरान भी देखी। कहते हैं वो शांत रहते थे, चेहरे पर मुस्कान रहती थी। और अदालत में वंदे मातरम के नारे लगाते थे। हाँ, मतलब मौत का खौफ वो हावी नहीं हो पाया था उन पर। नतीजा तो खैर वही हुआ जिसका अंदेशा था, फांसी की सजा। जी, फांसी। और फिर आई वो तारीख 11 अगस्त 1908, सिर्फ 18 साल की उम्र, जब खुदीराम बोस फांसी का फंदे पर झूल गए। सुनने में आता है कि फांसी के तख्ते तक जाते हुए भी मुस्कुरा रहे थे। हाँ, और जोर जोर से नारे लगा रहे थे, वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो खुदीराम बोस की छोटी सी मगर इतनी असरदार जिंदगी से क्या बातें हैं जो हमें खास तौर पर याद रखनी चाहिए? एक तो भारत के सबसे युवा शहीद। बिल्कुल, सबसे युवा। अनुशीलन समिति से उनका जुड़ाव, और जाहिर है मुजफ्फरपुर कांड, जिसने उनकी नियति तय की। जन्म 3 दिसंबर 1889 और शहादत 11 अगस्त 1908। लेकिन मुझे लगता है उनकी कहानी सिर्फ इन तारीखों और घटनाओं का जोड़ नहीं है। उनका बलिदान, वो सिर्फ एक घटना नहीं रही, वो एक प्रतीक बन गया। किस चीज का प्रतीक? अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ युवा जोश का, हिम्मत का प्रतीक। सोचिए उनके इस कदम ने कितने नौजवानों को प्रेरणा दी होगी उस वक्त आज़ादी की लड़ाई में कूदने के लिए। सही बात है। आज भी देखिए उनके नाम पर सड़कें हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये उस जज्बे की याद दिलाते हैं कि कैसे एक अकेला इंसान भी, चाहे वो कितना ही युवा क्यों ना हो, इतिहास पर अपनी छाप छोड़ सकता है। और यहीं पर एक सवाल, एक विचार मन में आता है कि आज के दौर में जब हम देशभक्ति की, आदर्शों की बात करते हैं, तो इतनी कम उम्र में अपने आदर्शों के लिए, अपने यकीन के लिए जान दे देने की ये कहानी, ये हमें क्या सोचने पर मजबूर करती है? ये किसी भी उम्र में अपने विश्वास पर डटे रहने की जो ताकत होती है, उसके बारे में क्या कहती है?